नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेबे। चलतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। महाप्रभुଙ୍କ अलंकार आसंता मास 23 तारिख में रत्न भंडार को फेरस्त करा जिवो। एही सूचना मंदिरर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाड़ी प्रदान करिसंती। अलंकार गुड़िक सकाळ 7टारू सकाळ 11टा पर्यंत स्थायी रत्न भंडार को स्थानांतरित करा जिवो। एही समय मध्यरे भक्त मानकु रत्न भंडारर परिदर्शन करिया को बारण करा जिवो। एही स्थानांतर एक स्थिर नीति अनुଯାयी करा जिवो। केवल अधिकृत सेवायत मानकु प्रवेश अनुमति दिया जिवो। भक्त माने नाट मंडप को प्रवेश करिपारिबे नाही बोली निष्पत्ति निया जाइछि। तथापि महाप्रभुक नीति उपरे कौनसी प्रभाव पड़िबो नाही। अलंकार गुड़िकर शेष मूल्यांकन 1978 मसीह होइथिला। यूपीआई व्यवहारकारी बड़ खबर। वर्धित कारोबार सीमा अधीन आपण एवं प्रतिदिन 10 लाख पर्यंत पेमेंट करें। यही परिवर्तन सेप्टेम्बर 15 तारिख कार्यकारी होइछि। 5 लाखर एकक पेमेंट को वर्तमान अनुमति दि जाइछि। यही नियम केवल व्यवसाय किंबा प्रतिष्ठान को करा जाइथिबा पेमेंट पाई लागू हुए, अर्थात P2M पेमेंट सीमा वृद्धि करा जाइछि। बीमा पुंजी बजार एवं ऋण EMI पाई कारोबार सीमा 5 लाख को वृद्धि करा जाइछि। यात्रा क्षेत्र में प्रति कारोबार पाई 5 लाख पर्यंत पेमेंट करा जाई पारिबो। प्रति कारोबार पाई 5 लाख पर्यंत क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट मध्य करा जाई पारिबो। देश प्रधानमंत्री मोदी 75तम जन्मदिन पालन करिछि। एही विशेष अवसर में ओडिशा 1 कोटी अधिक गछ लगाई यहाको आहुरी स्मरणीय कर देइछि। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कार्यक्रम अधीन एही सामूहिक वृक्षरोपण अभियान आयोजित होइथिला। प्रधानमंत्री को जन्मदिन ग्रामांचल दिल्ली पर्यंत अत्यंत उत्साहर सहित पालन करा जाइथिला। मुख्यमंत्री मोहन माझी भुवनेश्वर में झाड़ू मारी स्वच्छता अभियान में अंशग्रहण करथिले। बीजेपी 15 दिन धरी प्रधानमंत्री जन्मदिन को सेवा दल अभियान सहित पालन करुछि। प्रत्येक जिले में गृह दिवस आरंभ होइछि, जहाँ 31 अक्टोबर पर्यंत चलिबो। से 27 तारिख में ओडिशा गस्त करिवे। राज्य सरकार राजस्व विभाग को लोकभागीमुखी करने प्रतिबद्ध। एवं प्रति मासरे तहसिल कार्यालय अधिकारी माने पंचायत कार्यालय परिदर्शन करेंगे। सेठारे सेमाने लोकों समस्यार समाधान करेंगे एवं पट्टा बंटन करेंगे। राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी यह कहिसंती। सरकार यही क्षेत्र में एक नूतन योजना आरंभ करिसंती। वसुंधरा योजना अधीन गरीब लोकों को पट्टा दिया जिवो। शिक्षानुष्ठान गुड़ी को मध्य पट्टा दिया जाउछि। दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी मानकु बरदास्त करा जिवो नाही। सेमानक विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। भविष्यत में यही प्रक्रिया जारी रहिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारिख में गंजाम गस्त करिवे। स्कूल छात्र छात्री भल खबर अच्छी। सेमाने एबे मागणारे बस यात्रा करि परिबे। स्कूल छात्र छात्री मागणा मुख्यमंत्री बस सेवा को मंजूरी दिया जाइछि। एही योजना अनुसार समस्त छात्र छात्री मागणा यात्रा पाई योग्य। बस यात्रा करिबा समय आपणको आपणकर परिचय पत्र देखाइबाकू पड़िबो। स्कूल यूनिफॉर्म पिंधिबा मध्य बाध्यतामूलक हेबो। स्कूल पिलांको ध्यान रे रखी बस परिचालना समय को आयोजन करा जिवो। लक्ष्य होउछि अधिक पिला जेपरि बस सेवा पाई परिबे ताहा निश्चित करिबा। गणशिक्षा सचिव ए संपर्क में परिवहन विभाग को चिठी लिखिसंती। गणशिक्षा विभाग मध्य एथिपाई OSRTC को अनुरोध करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में ओडिशा रे सुभद्रा योजना आरंभ होइथिला। एही योजना राज्यर महिला मानक सशक्त एवं स्वावलंबी करिया पई लक्ष्य रखिछि। एही योजना प्रधानमंत्री पूर्वोदय विकास संकल्प पूरण करे। सुभद्रा माध्यम रे ओडिशार महिला माने स्वावलंबी होइछंती। एपर्यंत 3टी किस्ती रे सुभद्रा राशि बंटन करा जाइछि, किंतु एही योजना एपर्यंत समस्त महिलांक पाखरे पहुंची नाही। किछि अयोग्य हिताधिकारी टंका पाइछंती, जेतेबेले किछि अयोग्य महिला अपेक्षार अछंती। आवश्यकीय कागजपत्र अभाव किछि महिला बाद पड़िछंती। धन्यवाद मोदी सुभद्रा जन्म वार्षिक आयोजित होइथिला। एही कार्यक्रम राज्यर 338 CDPO यूनिट रे अनुष्ठित होइथिला।
जदि आपण आज सुना किणवाक भावुंट तेबे मूल्य जांच करने को निश्चिंत करूँ। भारतीय बजार में आज 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,11,710 टकर पहुंची। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,02,400 टकर पहुंची। नुआ दिल्ली में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,11,860 टकर उपलब्ध। मुंबई और कोलकाता रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,02,400 टकर पहुंची। चेन्नई में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,12,040 टकर पहुंची। रूपा प्रति किलोग्राम 1,42,000 कारोबार हेउची। सुनार शुद्धता जांच करने BIS केयर ऐप व्यवहार करंतु। जदि हॉलमार्क भूल अच्छी तेबे आपण सरकार को अभियोग करिपारिबे। डीजे जान नाम जो मैंने सड़क सुरक्षा नियम उल्लंघन करुचंती सेमानकु एबे कठोर कार्यानुष्ठान सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो। मोटर यान आईन अनुसार जोरिमाना लागू कराजिबो। पंजीकरण एवं फिटनेस प्रमाणपत्र बातिल कराजिबो। वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री निर्देश पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा यह कार्यानुष्ठान निया जायछि। अवैध डीजे जान सहित जड़ित सांप्रतिक घटनागुड़िक दृष्टि रखी यह निष्पत्ति निया जायछि। एही जानर शब्द एवं झलसुथिबा आलोक प्रायतः दुर्घटनार कारण हुए। परिवहन विभाग मध्य ए संपर्क में एक नूतन सर्कुलार जारी करिछि। यही अभियान समय राति समय गाड़ी चालन एवं पर्वपर्वाणी प्रति विशेष ध्यान दियाजिबो। लोकमानकु केवल सुरक्षित जान व्यवहार करने को अनुरोध करा जायछि। उल्लंघनकारी को कठोर कार्यानुष्ठान सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो। उत्सव ऋतु चली दुर्गा पूजा आउ किछि दिन बाकी अछि। भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन BMC यही वर्ष पूजा समय पॉलिथिन बैग व्यवहार न करने को लोकों को अनुरोध करिछि। प्लास्टिक व्यवहार एवं परिवेश प्रदूषण रोकने यही पदक्षेप निया जायछि। BMC सारा राजधानी रे सचेतनता जिओस को स्थापन करिबो। सचेतनता वार्ता प्रदर्शन करिबो। वरिष्ठ अधिकारी माने एही जिओस्क रे पाली नेबे। एही जिओस्क गुड़िक तदारख करिया पई 3 जण आंचलिक डेप्यूटी कमिशनर को नियुक्त करा जायछि। परिवेश को सफा रखिया पई यही अभियान एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। राज्य सरकार पुरी बेलाभूमि निकट में एक अंतर्जातीय मानर सामुद्रिक आक्वारियम एवं जलज चिड़ियाखाना निर्माण करने को योजना करुछंती। एही प्रकल्प सामुद्रिक पर्यटन को आहुरी प्रोत्साहित करिबो एवं शिक्षा संरक्षण एवं बहुमुखी विकास उपर ध्यान देव। मत्स्य एवं पशु संपद विकास विभाग आग्रह प्रकाशन को आमंत्रण करिछि। एही प्रकल्प एक सरकारी घरोई सहभागिता मॉडल रे निर्मित हेबो। सरकार सुलभ मूल्य रे जमी जोगाइबे एवं आर्थिक सहायता विचार करिपारिबे। आग्रही संगठन गुड़िक अक्टोबर 10 सुधा प्रस्ताव दाखल करिपारिबे। अक्टोबर 30 तारिख में चूड़ांत घोषणा कराजिबो। परिवहन विभाग विचाराधीन चालाण पाई एककालीन समाधान योजना घोषणा करिछि। एही योजना दीर्घ समय धरी पड़ी रहितिबा ई चालाण समाधान पाई उल्लंघनकारी माने एबे नाममात्र जोरिमाना देई सेगुड़िकर समाधान करिपारिबे। एही योजना 31 जुलाई 2025 पर्यंत विचाराधीन थिला। समस्त ई चालाण प्रযোज्य। एही योजना आज विज्ञप्ति तारीखरु 6 मास पाई वैध रहिबो। किंतु पूर्वरु कोर्ट को जाइथिबा चालाण एही योजना अधीन रे समाधान कराजिबो नाही। आज विधानसभार मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेउछि। एथिपाई कमिशनरेट पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को व्यक्तिगत भाव में जांच करिसंती। अधिवेशन समय एक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहिबो। एथिपाई 30 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जाइछि। स्ट्राइकिंग फोर्स एवं बोमा निष्क्रियकारी स्क्वाड समेत अनेक दल मुतयन हेबे। सीसीटीवी कैमेरा लगा जाइछि एवं 5टी अस्थायी नियंत्रण कक्ष मध्य खोला जाइछि। 150 जन अधिकारी परिस्थिति उपरे नजर रखिबे। लोअर PMC रे धारा 144 बलवत्तर रहिबो। समग्र विधानसभा एवं आखपाख अंचल कड़ा नजर रहिबो। देशर सर्वबृहत FMCG कंपानी हिंदुस्तान यूनिलिभर यार अनेक उत्पादर मूल्य ह्रास करिछि। सरकार GST ह्रास करिबा पर एही पदक्षेप निया जाइछि। डोव शैम्पू, हॉर्लिक्स एवं लाइफ बॉय साबुन भली लोकप्रिय उत्पाद सस्ता होइछि। नूतन मूल्य सेप्टेम्बर 22 रु कार्यकारी हेबो। डोव शैम्पूर एक 340 मिली बोतल एबे 490 टंका परिवर्ते 435 टंकार उपलब्ध हेबो। 200 ग्राम हॉर्लिक्स जार एबे 110 टंकार उपलब्ध हेबो। 200 ग्राम किसान जामर मूल्य 90 टंकारु 80 टंका को ह्रास करा जाइछि। एक घरोई सामग्री लाइफ बॉय साबुन मध्य सस्ता होइछि। एहार 4टी पैक एबे 68 टंका परिवर्ते 60 टंकार उपलब्ध हेबो।
एसयूवी क्रेताଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। सरकार नूतन जीएसटी नीति ଯାନବାହନ मूल्य ह्रास କରିଛି। ସମସ୍ତ कंपानी परि महिंद्रा ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର मूल्य ह्रास କରିଛି। कंपानीର ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ XUV 700 ର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଜିଏସଟିର ହାର 48% ରୁ 40% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ XUV 700ରେ 1.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ବୋଲେରୋ, ସ୍କର୍ପିଓ ଏବଂ ଥର ଭଳି ଅନ୍ୟ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରାର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ରାମ ଭାରତ ଏବଂ କନକପୁରୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନକପୁରୀ ମହୋତ୍ସବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କମଳାନଗର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଡିଏମ୍ ଅରବିନ୍ଦ ମଲ୍ପା ବାଙ୍ଗାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ କାର ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।